हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास, यानी कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास क्या था। क्योंकि अब जो डायरेक्ट सेलिंग अब नई नई आई है तो लोग बारों को, बहुत से लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ये एक मतलब बेकार का काम है। यकीन मानना, ये बेकार का काम नहीं है। ये हम पिछले 100 सालों पहले से भी करते आए हैं और आज भी हम कर रहे हैं। लेकिन पहले के लोग इसको कुछ अलग तरीके से करते थे, लेकिन आज के लोग जो है कुछ अलग तरीके से करते हैं। तो जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास। से छोटे छोटे वीडियो में मैं आपको बताती रहूँगी डायरेक्ट सेलिंग क्या है। देखो, 1990 में पूरे विश्व, यानी कि पूरे स्तर पर इंटरनेशनल आने के बाद विश्व का एक दूसरे के साथ जुड़े लगा रहना था, जिसके साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग व्यापार पूरे विश्व स्तर पर हुआ। 1994-1995 के दशक में हिंदुस्तान में आया, यानी कि हिंदुस्तान में 1994 के बीच और 1995 के बीच भारत में, यानी कि हिंदुस्तान में आ गया था। ठीक। एम्बे इंडिया कंपनी 1995 में शुरू हुई थी। एम्बे एम्बे 1995 में शुरू हुई थी, जो स्वास्थ्य और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों के पर काम करती है। और फिल्म यानी कि ये दूसरी कंपनी का नाम है। और फिल्म जो 1995 में शुरू हुई, जो स्किन केयर, मेकअप, फिंगर वाथ और बॉडी एसेंशियल एंड हेयर केयर आइटम और एक्सरीज एंड वेलनेस सोल्यूशन और मेम्स ग्राफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती थी। यानी कि ये दो कंपनियां थी, अपने अपने स्तर पर काम करती थी। और एवन प्रोडक्ट, यानी 1996 में जब जो दूसरी कंपनी आई वो एवन में शुरू हुई, जो कॉस्मेटिक, फिंगर्स, स्किन, हेयर केयर, बाथरूम और बॉडी केयर, ज्वेलरी और फैशन के रूप में काम करती थी। यानी कि जो एम्बे जो जो एवन कंपनी जो थी वो जो है फैशन के लिए भी बहुत मतलब काम करती थी। यानी कि फिर उसके बाद क्या आया, मोदी केयर क्या 1996 में शुरू हुई थी। मोदी केयर जो स्वास्थ्य और कल्याण, स्किन केयर और व्यक्तिगत देखभाल और होम केयर और खाद्य, यानी कि पेय, शहरी रंग और कृषि उत्पादों में काम करती है। यानी कि जो मोदी केयर जो कंपनी जो थी वो हमारी जो है बहुत सारी चीज़ों पे काम करती है, यानी कि खेती खलिहान के लिए भी वो काम करती थी। अब जब बात करते हैं दूसरी, यानी कि टॉप बियर कंपनी आई थी एक 1996 में शुरू हुई, जो उच्च गुणवत्ता वाले प्लास्टिक खाद्य भंडार कंटेनर, कुकिंग कंटेनर, खाद्य तैयार किए उपकरण और सर्विस आइटम भी तैयार किए। यानी कि जो दूसरी जो कंपनी हमारी टेम्परवेयर आई थी, वो जो ही हमारी कुछ अलग अलग चीज़ों पर काम करती थी। ऐसे भी हर्बल लाइफ आई। फिर 1999 में हमारी जो कंपनी वो चली है वो हर्बल लाइफ है शुरू हुई, जो कि वजन घटाने और प्रोटीन स्कैन और एलोवेरा आधारित उत्पादों पर काम करती है। यानी कि न्यूट्रिएंट्स पे हमारी ये संस्था काम करती है, यानी कि हर्बल जो है हमारी इन चीज़ों में काम करने लगी, हर्बल लाइफ कंपनी। फिर हमारी आई फॉरएवर लिविंग, यानी कि प्रोडक्ट। ये भी हमारी कंपनी प्रोडक्ट के साथ काम करती थी। 1999 में लगभग शुरू हुई, जो पोषक संबंधी सप्लीमेंट, एलोवेरा आधारित उत्पादों और स्वास्थ्य संबंधी आइटम पर काम करती थी। तो ये जो हमारी कंपनी जो थी, ये 3-4 कंपनी जो थी, ये अलग अलग चीज़ों पर हमारे काम करती थी। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग का सबसे जो मेन उद्देश्य जो था वो हेल्थ और वेल्थ के लिए हुआ करता था। और आपने देखा होगा कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारी संस्था में आज भी काम कर रही हैं और देखने को मिल रही हैं। तो ये हमने कुछ कंपनियों के नाम बताए, मैं दोबारा नाम आपको रिपीट करा देती हूँ। पहली हमारी जो कंपनी थी वो एम्बे इंडिया कंपनी थी। दूसरी कंपनी हमारी और फ्लेम थी। तीसरी कंपनी हमारी एवन प्रोडक्ट थी। फिर हमारी चौथी कंपनी मोदी केयर। फिर टेम्परवेयर कंपनी आई। फिर हर्बल लाइफ आई। फिर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वाली आई। तो ये कंपनियां जो थी, जो पहले के क्रेज में थी। और अभी जो कंपनी जो चल रही है वो एस्ले वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि AWPL चल रही है। तो इसका क्रेज चल रहा है। क्रेज के साथ में हम इंसानों को काम करना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी है और इसमें उतराव चढ़ाव आते रहते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग का कोई उद्देश्य, बहुत बड़ा विजन लेकर ये उद्देश्य कंप्लीट हुआ है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली वीडियो में। बने रहिए, मैं आगे की जानकारी और देते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।